पर मैं आपको वास्तविकता ग्राउंड लेवल की बताऊं तो बच्चों के पास साफ पानी तक नहीं है पीने के लिए। नाश्ता में हर समय मुरमुरे मिलते हैं, एक टाइम बस कभी बिस्किट मिल गई तो मिल गई, कुछ नहीं मिलता है। नाश्ता में सुबह भी वही मिलता है, सुबह भी ढंग का खाना नहीं मिलता। हमारे हॉस्टल में अगर बोर्ड हमारी सुनती तो हम यहाँ पैदल इतने गर्मी में तो क्यों आते यहाँ पर। क्यों आते? ये पानी आपको पीने को मिल रहा है। हाँ, ये पानी मिल रहा है। दोस्तों ये देख सकते हो, ये पानी जानवर भी ना पिए ऐसा पानी। और ये जो एससी और एसटी के बच्चे हैं, दलित आदिवासी बच्चे, उनको ये पानी पीने के लिए सरकार अपने हॉस्टल में दे रही है। ये पानी देखिए, इसको चेक कराइए, इसका पीएच लेवल क्या है। पुरुष गर्ल्स हॉस्टल में पुरुष अलाउ नहीं है तो भी पुरुष को रखा जा रहा है। उसकी इतनी शिकायत होने के बाद भी मैम कोई रिएक्शन नहीं ले रही है उस पर। वो आज भी भैया और आज भी वही था। क्या आप कल सोई थी तो पुरुष कर्मचारी आपके रूम में आए? हाँ, गेट खोल के बोलते तुम स्कूल नहीं गए हो तो साइन कर दो, तो ठगा सकते थे, पर उन्होंने गेट खोल के वो मुझे डायरेक्ट गेट खोल दिया बिना मतलब गेट को नॉक नहीं करते हैं और घुस जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत दस्तक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ भोपाल के कलेक्टर ऑफिस पे, और मेरे पीछे ये जो जैन अल्फा बच्चे बैठे हुए हैं, ये एससी और एसटी समुदाय के हैं। ये छात्रावास के हैं, जो आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। एससी और एसटी छात्रावास के हैं। इन बच्चों के पास पीने का ढंग से पानी नहीं है, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, सोने के लिए ढंग से बेड नहीं है। एक एक कमरे में 4-4 बच्चों को रखा जा रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये सवाल सबसे पहले उठता है। और हम इन बच्चों से बात करेंगे कि क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आ जाइए, क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम लक्ष्य है और मैं अंबेडकर छात्रावास में रहता हूँ। सबसे पहले ये बताइए, ये जो बच्चे यहाँ पर आए हैं कितने किलोमीटर से चल कर आए हैं? ये बच्चे 20 किलोमीटर से चल कर आए और सुबह से इन्हें खाना भी नहीं खाया, भूखे अब प्यासे ये यहाँ पे बच्चे बैठे जो हुए। है कम से कम रहे होंगे मेरे ख्याल से 12-13 साल के ये बच्चे हैं। 20 किलोमीटर से चल के इस कलेक्टर ऑफिस पे आए हैं। इन्होंने खाना नहीं खाया है और ऐसे बैठे हुए, और यहाँ के डीएम कलेक्टर यहाँ से इनसे मिलने के लिए राजी तक नहीं है। इन बच्चों से राजी नहीं है, बल्कि जो वार्डन द्वारा भी बच्चे बता रहे हैं कि कॉल आ रहा है, आप यहाँ पर कम उन आवाज उठाने के लिए गए तो उन पे FIR दर्ज कराने की धमकी दी जा रही है। तो मुझे बताइए क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इनको? परेशानियों की बात करें तो एक तो सीधा इनको द्वारा बोला जाता है कि हमारे पास बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। मुझे तो सरकार तो भाई हमने बहुत फंड दिया एससी एसटी। बिल्कुल, हम मोहन यादव जी के जब भाषण सुनते हैं, सरकार के भाषण सुनते हैं, तो उनमें बोला जाता है कि SC ST के लिए डिजिटल सुविधाएं हैं, कंप्यूटर की सुविधाएं, वाईफाई की सुविधाएं। पर मैं आपको वास्तविकता ग्राउंड लेवल की बताऊं तो बच्चों के पास साफ पानी तक नहीं है पीने के लिए, बेड तक नहीं है सोने के लिए, न तकिया है, न गद्दे हैं, न कंबल है। मैंने ये भी सुना बच्चों से कि एक एक रूम में 3-3 4-4 बच्चों को रखा जा रहा है। 4 बच्चे को एक रूम में 4 बच्चे, और लेकिन अलाउड एक ही बच्चे को होता है ना। देखो बिल्कुल तरीके से तानाशाही है। जब बच्चों से बात करूंगा मैं। हाँ बच्चे क्या कहना चाह रही थी? एक रूम में 4 बच्चे रहते हैं, जबकि 2 बच्चे रहना चाहिए। और क्या बोलते हैं, हमारे हॉस्टल में साफ सफाई भी नहीं है, ना नाश्ता मिलता है। नाश्ता में हर समय मुरमुरे मिलते हैं, एक टाइम बस कभी बिस्किट मिल गई तो मिल गई, कुछ नहीं मिलता है। नाश्ता में सुबह भी वही मिलता है, सुबह भी ढंग का खाना नहीं मिलता। जो आप पोषण आहार मिलता है खाने को ढंग से अच्छा नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। हॉस्टल से हॉस्टल कमला नेहरू गर्ल्स हॉस्टल। हाँ, सबसे ज्यादा जली रोटी ज्यादा मिलती है। हम तो 3 दिन से जली रोटी खाते हैं, और सब्जी भी ढंग की नहीं। और लोग ऐसी बनती कि उसमें से पॉलीथिन निकलता है, और सब्जी में आलू ही आलू। नहीं हो रही, 1 महीने से बिल्कुल सफाई भी नहीं हुई है, ना कुछ हुआ है। तो आप लोग वार्डन से शिकायत करते हैं? हम वार्डन से बोलते, वो बोलते देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सालों से शिकायत की जा रही है, पर 3 सालों से शिकायत की जा रही, पर कोई भी सुधार नहीं आया है। हमने अगर हमें सुधार होता तो हम यहाँ क्यों आते थे, दूर से चल के क्यों पैदल आते। कहाँ से हो आप? गाँव कौन सा है आपका गाँव? हमारा गांव है, मेरा गांव है खुड़ो। हाँ, टीकमगढ़ जिले से, तहसील खरगापुर, वहाँ से आई हूँ। यहाँ अगर इतना अच्छा, अगर हमारे हॉस्टल में अगर बोर्ड हमारी सुनती तो हम यहाँ पैदल इतने गर्मी में तो क्यों आते यहाँ पर। हाँ बेटा, क्या कहना चाह रही थी आप? ये बताइए किस प्रकार से आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अभी हमारे हॉस्टल की पूरी मैं आपको बता सकती हूँ। हमारे हॉस्टल में वो वार्डन 3 साल हो चुके हैं आज उसको, ना ही उसने कोई चेंजेस कराए हमारे हॉस्टल में। हम उनको बोलते हैं चेंज कराने के लिए, तो बोलती है मैं तुम्हारे उससे चलूंगी, मुझे चलाने दो, मेरा हॉस्टल है। हम उनसे बोलते हैं साफ सफाई कर पाओ, तो वो बोलती है कि मैंने ठेका लेके रखा, या फिर अंकल से भी बोलते हैं। आपको बोल, ये उनका काम है, देख रखाव करना है उनका काम है। ये काम सरकार पैसे दे रही है इसके लिए। यही, और वो स्वीपर बुलाती नहीं है। आज 1 महीने हो चुके, पूरा हॉस्टल इतना गंदा हो रहा है कि बच्चों का मानसिक रूप बिगड़ता है, बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है। इससे आपकी पढ़ाई के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता होगा। एक एक रूम में 4-4 लोग रह रहे हैं, और खाने को आपको ढंग से मिल नहीं रहा, पानी आपके पास बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ये
और मैम को समझना चाहिए कि अगर उनको कोई भी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो मैम बोलती है कि घर चले जाओ। अगर हम घर में पढ़ सकते थे तो आज हम हॉस्टल में क्यों आते? ये पानी आपको पीने को मिल रहा है। हाँ, ये पानी मिल रहा है। दोस्तों ये देख सकते हो, ये पानी जानवर भी ना पिए ऐसा पानी। और ये जो एससी और एसटी के बच्चे हैं, दलित आदिवासी बच्चे, उनको ये पानी पीने के लिए सरकार अपने हॉस्टल में दे रही है। ये पानी देखिए, इसको चेक कराइए, इसका पीएच लेवल क्या है। देख ही सकते हो, खाना होता ना तो और बुरा, जो 72 लोग भी नहीं खाते ना वैसा खाना हमको खिलाया जाता है। पूरा प्रोटीन हमको नहीं मिला जाता, ना ही नाश्ता ढंग का मिलता है, ना ही खाना। नाश्ते में क्या देते हैं? नाश्ते में क्या बस देते एक लाई दे देते हैं, हैं? लाई। लाई मतलब मुरमुरा। हाँ वही, सिर्फ ना ही फल मिलते हैं, ना ही कुछ शाम के नाश्ते में हमको अच्छा कुछ मिलता है। बस लाई लाई हम लोग खा के ये पक चुके हैं। और हमारे ऊपर भी अपने कि वो ताजा बना के देते होंगे, वो बासा एक दिन बना लेते हैं और रख देते हैं और फिर दूसरे दिन वही बासा कर देते हैं। चीज बना के रख लेते हैं और फिर बांटते रहते हैं। बांटते रहते हैं, यही है। मुरमुरा सेव बांटते रहते हैं। बस सेव नहीं, सेव भी नहीं डालते। सर बोलते हैं कि अगर तुम ही सिखाओगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम ज्यादा सिखा रहे जो हो। खाना भी नहीं बोल पाता है ये। अच्छा, जो खाना खत्म हो जाता है, बच्चे बोलते हैं आंटी हमको नहीं मिला है। तुम आंटी क्या बोलती है कि तुम्हारा ठेका लेके रखा है कि मैं बार बार बनाती रहूंगी। जब आपका काम है वो चीज करना तो आप बनाओगी। जब किसी बच्चों को नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं बनाओगी तुम? जब क्या भूखा रहेगा वो? बच्ची का ये बच्ची कितने साल से पढ़ रही है वहाँ पर? मेरे को आज 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में कोई भी व्यवस्था ढंग से नहीं हुई। ये बच्ची अपने कौन से गांव से पढ़ने आए बेटा? मैं इटारसी होशंगाबाद से आगे। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर इटारसी है, वो यहाँ पर पढ़ने आई है। और अरे भैया रुक जाए एक मिनट, क्या बोलते हैं वहाँ से हमसे बात करवाते तो फोन छुड़ा लेते 2 मिनट से ज्यादा। आज मैंने खुद मेरे पापा से बात की, मेरे पापा मुझे बोलते हैं बेटा ठीक है रख दो फोन। अंकल जब आते हैं रूम में पुरुष कर्मचारी, पुरुष यस, गर्ल्स हॉस्टल में पुरुष अलाउ नहीं है तो अभी पुरुष को रखा जा रहा है। उसकी इतनी शिकायत होने के बाद भी मैम कोई रिएक्शन नहीं ले रही है उस पे। वो आज भी भैया और आज भी वही था। क्या क्या आप कल सोई थी तो पुरुष कर्मचारी आपके रूम में आए? हाँ, गेट खोल के बोलते तुम स्कूल नहीं गए हो तो साइन कर दो, तो ठगा सकते थे, पर उन्होंने गेट खोल के वो मुझे डायरेक्ट गेट खोल दिया बिना मतलब। लॉक नहीं, मतलब गेट को नॉक नहीं करते हैं और घुस जाते हैं। भाई उनसे अभी कोई गर्ल्स ऐसे में कुछ कर रही हो, बिल्कुल, कपड़े चेंज कर रही हो तो क्या घुस जाएगा ऐसे ही? बिना नॉक किए आपके घर में, आपके गेट के यस चाहिए उसका ना थोड़ा सा। मैडम से बोले शिकायत करी? यस सर किया था, कुछ भी नहीं करवाया उनने अभी तक। यही बात कि करवा दूंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो अच्छे घर में रहते हैं इसलिए उनको हॉस्टल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार पैसे दे रही है उनको। वो अच्छा खाना खाती है इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हो ये बच्ची कल रात को अपने कमरे में थी, जो पुरुष कर्मचारी है उस हॉस्टल का, वो बिना खटखटाए डायरेक्ट गेट खोल के अंदर घुस जाता है। तो कहाँ है इनकी सुरक्षा? क्या कर रही है सरकार? क्यों पुरुष कर्मचारी को इतनी छूट दे रखी है उस हॉस्टल में कि वो बिना खटखटाए अंदर घुस गए? भी चुके हैं। अच्छा। 2-3 बार हमने बोल दिया कि मैम ये सारा जो कर्मचारी है वो सही नहीं है, पर जब भी कहते हैं मैं बोलूंगी उनसे बोलूंगी, उन पर उन्हें हटा नहीं रही है। ये जो वार्डन है और ये जो प्रशासन है किस चीज का वेट कर रहा है? क्या चाहता है कि किसी पुरुष कर्मचारी का जब ये बच्चियां बिल्कुल बिल्कुल बेटा, पुरुष कर्मचारी से जब उसका विरोध कर रही है बच्चियां, तो उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्यों? बात बोल चुके हैं कि कर्मचारी सही नहीं है, मैम सही नहीं है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, पर उन्होंने नहीं करा, वो नहीं सुन रहे हैं और वीडियो भी है इसमें। जैसे 10 बजे उसकी तबीयत खराब हुई है तो वो क्या करेगी? 12 बजे गेट खुलवाएगी। जब बच्चा सीरियस हो जाएगा, उसके पास साधन है, स्कूटी है, तो वो एम्बुलेंस का इंतजार करेगी। एम्बुलेंस का इंतजार करेगी। अगर आप सभी को पता है कि एम्बुलेंस कब आती है, जब इंसान मर जाता है या फिर बहुत ज्यादा सीरियस। सरकारी व्यवस्था तो ऐसी है यही तो फिर मैम को समझना चाहिए ना कि अपनी स्कूटी दिया है, साधन है उनके पास। वो बच्ची मर जाएगी या उसको कुछ ज्यादा सीरियस हो जाएगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, या उन बच्ची को साथ हॉस्टल में कुछ हो गया तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी नहीं लेगी, क्योंकि वो पैसे ही ऐसी लगी। इन सब चीजों से आपकी पढ़ाई के ऊपर भी इफेक्ट बहुत पड़ता हुआ। हम लोग पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि स्मेल इतनी तेज आ रही है कि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। कितना गंदा पड़ा है पूरा हॉस्टल, देख सकते हो। अगर हम आज ये प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो आगे हमारा क्या बच्चियां ये होगा? वीडियो दिखा रही है, झूठ नहीं बोल रही है। ये बच्चियां ये जो वीडियो दिखा रही है कि हॉस्टल कितना गंदा है, वहाँ पे साफ स्वच्छ पीने का पानी नहीं, मैंने आपको दिखाया, ये देखिए। ऐसे बच्चे जानना है। इसमें एक थाने में अभी एक लड़की ने डिप्रेशन में आके अपनी सुसाइड कर लिया है। नहीं, हॉस्टल से, आदिवासी हॉस्टल से, दलित हॉस्टल से खबरें भी आ रही, बच्ची सुसाइड कर रही है। वही अभी श्यामला हॉस्टल में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, पर क्यों करा? वो डिप्रेशन में आके उसके पढ़ाई पर, उसके ऊपर इतना डिप्रेशन हो गया कि आज उसकी नौबत सुसाइड करने पर आ गई है। मैम चाहती है कि इसी की वजह से 10-12 लड़कियां मर चुकी हैं, मतलब बीमार हो चुकी हैं। इंदौर में तो अभी और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करने के, तो कुछ जो यहाँ पे बॉयज भी उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्लोक फार्मन, कहाँ से हो? गोविंदपुरा हॉस्टल।
क्या क्या परेशानियां हो रही है आप लोग? बहुत सी परेशानी हो रही, खाने की परेशानी, पानी का, पीने का पानी सही नहीं है, गंदी है, साफ सफाई। मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी अभी तबियत खराब हो जी, गई? 4 दिन बीमार रहा था मैं अच्छा। जी। काला लग रहा है खराब हो रहा है गंदे पानी के कारण? जी, जुकाम भी हो रहा है। अच्छा, तो और भी कोई हाँ बताइए ना। और मैडम सर से बोलते हैं, वो बोलते हैं घर चल जाओ, ऐसा वैसा आपकी समस्या है। उनकी समस्या नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तो पैसा मिल रहा है इस काम जी। में, सरकार पैसा दे रही है। जरूर आवाज उठाना जी, सरकार पैसा दे रही है इस काम के लिए। हाँ भाई, क्या बोलना चाहेंगे बेटा? मतलब वो पानी भी खराब है, मतलब पूरी चीज ही खराब है, पूरी चीज खराब है। और अच्छा, और मतलब क्या कहेंगे, नहीं, ये बच्चे हैं तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पीछे गोविंदपुरा हॉस्टल, कमला नेहरू हॉस्टल के बच्चियां यहाँ पर बैठी हुई है। 13 से 15 साल की उम्र है। कई दूर से, कोई छिंदवाड़ा से, कोई खरगोन से, कोई टीकमगढ़ से, कोई छतरपुर से यहाँ पे पढ़ने आया है। एससी और एसटी समुदाय के बच्चे, दलित और आदिवासी वर्ग के बच्चे हैं। इनके ना पास स्वच्छ पीने का पानी है। मैंने पानी आपको दिखाया, बच्ची ने वीडियो दिखाया कि कितनी गंदी व्यवस्था है हॉस्टल की। खाने में सिर्फ लाई मुरमुरा दिया जा रहा है चारों टाइम। कोई प्रोटीन नहीं, कोई पोषक आहार नहीं, कोई फल नहीं, कोई अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं दिया जा रहा है। ये देश की व्यवस्था है दोस्तों, मनुवादी व्यवस्था है, जो इस देश में दलित और आदिवासियों को ऐसे रहने पर मजबूर करती है। ये बच्चे गरीब है इसलिए यहाँ पे पढ़ने आए हैं, लेकिन इनको जो सरकार फंड देती है, हमेशा मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, करोड़ों का बजट अलाउड किया जाता है एससी एसटी के बच्चों के लिए, उनके हॉस्टल के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। दलित आदिवासियों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ पर आके बैठना पड़ रहा है। इस देश का मनुवाद है और इस देश के मनुवादियों के कारण ये सब सिस्टम पूरा घपला हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? पूरे नीचे कमेंट करके इसकी बात जरूर दीजिएगा, कमेंट करके। धन्यवाद।